हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीच मधुरा यमुना मधुरा बीच मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरा गोपा मधुरा भगा मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की कर दिया फलस्वरूप उनके पुत्र संगीत भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर तुम अभय चाहते हो, मृत्यु के भय से बचना चाहते हो, तो 3 कार्य करना पड़ेगा। श्रोतव्य, पहले परमात्मा को सुनना पड़ेगा, भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। दूसरा, सुनने के पश्चात कीर्तितव्य, भगवान के गुणगान अपने मुख से गाने पड़ेंगे। माने कोई सुनाने वाला मिल जाए, हमारे जैसा कोई आया कथा सुना रहा है तो प्रेम से सुनो, और फिर कथा तो बंद हो गई, संपन्न हो गई, तो अपने घर पर जाके अपने बच्चों को, परिवार वालों को सुनाओ किसी को। अब संसारिक चिंतन हम चाहे कितना ही कर ले, वो इस शरीर के साथ यही छूट जाएगा, उसके साथ जाना नहीं है। तो क्यों नहीं इस मन का ऐसा अभ्यास बना दिया जाए धीरे धीरे
कि ये भगवत विषय भगवत संबंधी चिंतन करता रहे। अब हमने भगवान को तो देखा नहीं, समझा नहीं, तो कैसे भगवान का चिंतन करें भाई? संसार की वस्तुएं तो इसीलिए हमारे चिंतन में आ जाती है क्योंकि संसार हम रोज देख रहे हैं, अपने आसपास होने वाली घटनाएं देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, तो कोई भी बात हमारे दिमाग में चल जाती है, न्यूज में सुनी बात चल जाती है, किसी से बातचीत की है वो बात चल जाती है। तो भगवान का चिंतन कैसे हो? तो कह रहे भगवान के चिंतन का केवल एक ही उपाय है, कथा का श्रवण करना। आप जितना अधिक कथा का श्रवण करेंगे, और श्रवण नहीं कर पाते हैं, कथा सुनने नहीं मिलती, तो पुस्तकें हैं, गीता प्रेस सबसे उत्तम है। अन्य प्रकाशनों ने भी छापी है, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी अपनी भावना को डाल दिया है। गीता प्रेस एकमात्र ऐसी है जो सनातन धर्म के लिए इस समय एक बहुत उच्च स्तर, बहुत ऊंचा स्थान रखती है गीता प्रेस। तो वहां से विशुद्ध और न अपनी ओर से उसके भाव में कोई मिलावट है, जैसा श्लोक वैसा अर्थ करके ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों को पढ़िए, उस पढ़ने से जो कथा मिलेगी तो भगवान के विषय में जितना पढ़ेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उतना फिर वो चिंतन में भी आने लगेगा। क्योंकि आज हमारा मन जो जो विषयों को सोचता है, उन चीजों को हमने कभी संसार में सुना है, उसकी खूब गप लड़ाई है, तभी वो हमारे मन में वो विषय चलता है चिंतन का, चाहे अच्छा चाहे बुरा कोई भी। तो आज हमारे मन की स्थिति ऐसी है कि आज से पहले हमने जो भी सुना, देखा है, समझा है, वो हमारे मन में चलता है। तो आज से भी अगर हमारे मन में ये हो जाए इच्छा कि नहीं, आप संसार का चिंतन नहीं, भगवत चिंतन करना है, रोज कथा सुने, थोड़ी देर स्वाध्याय करें, घर में धार्मिक ग्रंथ ला के रख दें, नित्य पढ़ें, तो एक दिन ऐसी अवस्था हो जाएगी और अवश्य हो जाएगी कि संसार भूल जाएगा। फिर लोग आपको संसार की बातें करेंगे, फलानी जगह ऐसा हो गया, ढिमकड़ा हो गया, आप कहोगे होने दो, होते रहता है, आपका मन नहीं जाएगा वहां, फिर आपका मन भगवत विषय में डूब जाएगा। लेकिन शुरुआत में उसको लगाना ही पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को पहले दिन विद्यालय भेजते हुए जिद करता है, नाम ऊपर करता है, मैं नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती माता पिता कुछ लालच देते हैं, टॉफी चॉकलेट या कुछ पैसा रुपया कोई खिलौना देकर भेज देते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भर चले जाता है विद्यालय में, उसको उसके मित्र बन जाते हैं और सब अच्छे लगने लगते हैं। वही बच्चा माँ से कहता है मेरा टिफिन जल्दी पैक करो, मेरी बस आने वाली, स्कूल की मैं जा रहा हूँ। जो एक दिन स्कूल जाने के लिए पैर पटक रहा था, नहीं जाना चाह रहा था, माँ के आंचल को वापस पकड़ रहा है घर में रुकने के लिए, क्योंकि अभी तक विद्यालय का रस उसको पता ही नहीं, उसको घर ही अच्छा लगता है, सोचता है पता नहीं कहाँ जेल में उसको डाल रहे हैं। लेकिन जब विद्यालय का रस मिलता है, अरे यहाँ तो अध्यापक भी बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, उनके साथ मित्रता हो गई, तो महाराज उसको वही का रस मिल जाता, फिर घर अच्छा नहीं लगता। ऐसे हमारे मन का भी है। अभी हमको भगवान के विषय की बातें और ये सब इतनी अच्छी इसीलिए नहीं लगती क्योंकि सांसारिक विषयों में हमने सुख को मान लिया है। लेकिन धीरे धीरे कथा निरंतर सुनते रहें, निरंतर सुनते रहें, निरंतर पढ़ते रहें, समझते रहें, कीर्तन करते रहें, तो एक दिन मन को फिर यहाँ के जो चरित्र हैं भगवान के संबंधी, हनुमान जी, गरुड़ जी, भगवान के बड़े बड़े जो भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी आदि, इन सब से मन को प्रेरणा मिलने लग जाती है। इन्होंने किया, इन्होंने पाया है, तू भी कर, तू भी पाएगा। और जुड़ जाए कोई व्यक्ति तो इस कलिकाल में भी भगवत कृपा, भगवत दर्शन हो जाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ये बात हमने कह दी, ध्यान रखना है कि मन बिना चिंतन के रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसको चिंतन कराना ही है। अपने मन का चिंतन करेगा तो नरक में डाल देगा पता नहीं कहाँ। इसको पकड़ करके भगवत चिंतन में प्रारंभ में बरबस लगाना है। जैसे बालक को कैसे पहले जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, जब रुचि जग जाएगी तो फिर स्वयं ही हमन भगवत संबंधी चिंतन करने लगेगा। तो श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य चेक्षता भयम। हे राजन, मुझको ही देख लो। सुखदेव जी कहते हैं परिनिष्ठितो विनैर्गुण्ये, परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदि दीतवान। मैं जन्म से ही निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, घर बार माता पिता की ओर मुड़ के देखा भी नहीं, वन में चला गया था। लेकिन भगवान के लीला चरित्र ऐसे हैं कि इनका जब रस मुझे लगा, श्रवण कानों में आए, तो वापस यद दीतवान, मैंने इस आख्यान को, श्रीमद् भागवत आख्यान को पढ़ा अपने पिता से। और यही तदहं ते विधास्यामि, वही श्रीमद् भागवत महापुराण। हे राजन, मैं तुमको सुनाऊंगा और उससे तुम्हारा कल्याण होगा। यस्य श्रद्धता मासु श्याम मुकुंदे मति सती, उसको श्रद्धा से सुनोगे तो भगवान मुकुंद में, श्री कृष्ण में तुम्हारी रति हो जाएगी, तुम्हारी मति हो जाएगी, तुम्हारा प्रेम हो जाएगा।
परीक्षित जी ने कहा महाराज 7 दिन में मेरा प्रेम हो जाएगा भगवान से। संसार में तो प्रेम जल्दी हो जाता है, भगवान से प्रेम करना बड़ा कठिन है। अरे बोले तेरे पास 7 दिन बहुत अधिक समय है। पूर्व काल में अयोध्या नगरी में खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषः, अयोध्या में खटवांग नाम के एक राजा हुए। इतने प्रतापी इतने बलवान राजा थे कि देवराज इंद्र ने कहा महाराज हमारा असुरों से संग्राम चल रहा है और हम हल्के पड़ रहे हैं, असुर भारी पड़ रहे हैं, आप हमारी ओर से लड़ने आ जाओ। चले गए लड़ने। तो स्वर्ग के पास में युद्ध चल रहा था, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते असुरों को पराजित कर दिया, जीत गए। देवराज इंद्र ने खूब प्रसन्न होकर के कहा महाराज वरदान मांग लो, आपने हमको जिता दिया, विजय प्रदान करवा दी। खटवांग समझदार थे, चाहते स्वर्ग का थोड़ा सुख ले लेते, लेकिन नहीं। कहा ये बताओ मेरी पृथ्वी में आयु कितनी रह गई है, क्योंकि स्वर्ग में समय जल्दी जल्दी धीरे धीरे भागता है, पृथ्वी पर जल्दी भागता है। आप कहोगे समय, हाँ ये समय पर ही सारा संसार टिका हुआ है, सब जगह समय की गणना अलग है। जैसे घड़ी एक ही है, सेकंड की सुई सबसे तेज भाग रही है, मिनट की सुई उसके और धीमी भाग रही है, और घंटे वाली सुई फिर 1 घंटे बाद तक खिसक रही है। ऐसे ही अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जो लोग हैं उनमें समय की चाल अलग अलग है। पृथ्वी में तेजी से समय भागता है, स्वर्गलोक में इससे धीमा है, ब्रह्मलोक में तो बहुत ही धीमा है। इसलिए हमारे मनुष्यों की आयु के हिसाब से हमारे 1 वर्ष में देवताओं का 1 दिन होता है। समय की चाल धीमी है। तो खटवांग ने कहा यहाँ तो इतना समय बीता, युद्ध हुआ, लेकिन पृथ्वी पर कितना समय बीत गया होगा, मैं इतने दिनों से स्वर्ग में लड़ रही, ये बताओ मेरी आयु कितनी बची है। देवराज इंद्र ने कहा महाराज आपकी आयु बची है केवल 2 मुहूर्त। तो खटवांग ने कहा महाराज वरदान कुछ नहीं चाहिए, मेरा बिना समय बिताए मैं अपने राज्य में पहुंच जाऊं, यही वरदान दे दो। देवराज इंद्र ने वह चुटकी बजाई और सीधे अयोध्या जी पहुंच गए। अयोध्या पहुंचे तो मुहूर्तम सर्वमुत्सृज्य, पहले मुहूर्त में सब कुछ त्याग दिया, अपने पुत्र को राज तिलक कर दिया, राजसी वेशभूषा त्याग कर परिवार से विदा लेकर और सरयू के किनारे बैठ गए। और 1 मुहूर्त में गतवान अभयम हरिम, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर दिया। ये सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को, राजन जब उन्होंने 1 मुहूर्त में इतना अपना कल्याण कर लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, फिर तुम क्यों डरते हो? प्रेम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हमारे संतों ने भी कहा है एक घड़ी आधी में बुनियादी, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया था मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो यहाँ मरने की विधि भी बता रखी है। बता के क्या करें, कोई कर ही नहीं पाएगा। अब किसको मरने की पड़ी है, सबसे जीवित रहना चाहते हैं। संक्षेप में बता देते हैं, हमारा शरीर ये कर तो नहीं पाता, योगियों की विधि है, एक श्लोक का अर्थ कर देते हैं। श्री शुक उवाच, तुमने कहा कि मृत्यु को सुधारना है, तो एक तरीका है, ऐसा तरीका हमारे सनातन धर्म में, लेकिन एक ही दिन में नहीं होगा, उसके लिए जीवन भर योग का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर कोई अभ्यास करता रहे तो अगला जन्म आपको कहाँ लेना है, आप इस जन्म में निश्चय कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य है। का जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। क्या करे, बोले पहले जितासन हो जाए। जितासन माने एक आसन में 2-4 दिन बैठे रहने की सामर्थ्य हो शरीर में। हम लोग 2-4 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, एक ही दिन में नहीं होगा। योगी लोग बैठ जाते हैं, तो क्यों बैठ जाते हैं? वो शरीर के पृथ्वी तत्व को कम कर देते हैं, वजन को। कैसे? उनका आहार बहुत सूक्ष्म होता है। दिन में केवल फल या सब्जी लेते हैं, रात्रि में केवल गाय का दूध पी लेते हैं और विश्राम कर लेते हैं। अन्न तो चखते ही नहीं है योगी लोग, कंदमूल फल आदि खाते हैं। तो उससे जितासन हो जाएंगे। जितासन हो जाओ तो उसके पश्चात फिर जित श्वास हो, श्वास को जीत लेने वाला हो, अर्थात 2-4 दिन का कुंभक जो आसानी से लगा सके, ऐसी सामर्थ्य हो। उसके पश्चात जित संगो, संग को जीत ले, अर्थात हम लोग तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं अपने घर में, अपने कमरे में किसी से बात करेंगे। अकेले घर में रहने में लोगों को डर लगता है, कोई ना कोई पास में होना चाहिए।
नहीं कोई पास में अकेले, आप सोच भी लो आज घर में अकेले रहेंगे तो मोबाइल है ही साथ ही, उसमें 10 लोगों से बात करोगे मैसेज करके या फोन करके। 1 मिनट हम एकांत अकेले नहीं बैठ रहे थे, उसी को ज्ञान ले लिया और विचार किया मुझको तप करना चाहिए। और कैसे तप करना है, क्या करना है वो जानते नहीं है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही तप शब्द पर ध्यान दिया तो बैठे ही रह गए दिव्य 100 वर्षों तक। वही तपस्या है, तपस्या और कुछ नहीं। कायक क्लेशो ही तपः कहा गया है, अपनी काया को क्लेश देना, कष्ट देना, यही तपस्या है। जो लोग त्याग पूर्वक भावना से रहते हैं उनको कहते हैं बड़े तपस्वी हैं भैया। तो तपस्या का मतलब यह है शरीर को क्लेश देना, आराम से दूर रखना। दिव्य 100 वर्षों तक कमल की कर्णिका पर बैठे रहे और तप करने लगे तो क्या देखा का ध्यान अवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ और पूछा कि प्रभु मैं कौन हूँ, आप कौन है, काम में तुम्हें उत्पन्न करने वाला हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु ने कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। उस सृष्टि के क्रम में दस प्रकार की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने। क्या बनाया? सबसे पहले बनाया महत्त्व, दूसरा बनाया अहंकार, तीसरा बनाया भूमि में मनुष्य को बनाया। तो ये 8 प्रकार की सृष्टि करने में 84 लाख प्रकार की योनियां हो गई थी। पक्षियों में कई प्रकार के पक्षी बनाए, पशुओं में कई प्रकार के पशु बनाए, वृक्षों में कई प्रकार के वृक्ष बनाए, वृक्ष भी योनियां हैं। 9वें स्वर्ग में जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य बनते ही पहले तो उसमें प्राणी और उस मनुष्य ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। जीव इतने बने, किसी ने नहीं पूछा था कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों बनाया। मनुष्य ने पूछा मैं कौन हूँ और मुझे आपने क्यों बनाया। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये मनुष्य शरीर में इसके पास बुद्धि है, विचार कर सकता है मैं कौन हूँ, क्यों मुझे बनाया है, तो ये अपना कल्याण कर सकेगा, कभी भगवान को फिर से प्राप्त कर सकता है। बस वहाँ उन्होंने सृष्टि बंद कर दी। और 10वां जो बनाया मनुष्य को बनाने के पश्चात मन बनाया, और ये मन ही सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र बनाया। सद्यो जायत तन्मन्यो कुमारो नील लोहितः। मन्य माने क्रोध, उनका क्रोध एक नील लोहित बालक कुमार के रूप में प्रकट हो गया, नीले वर्ण के। और देखते देखते वह बालक बड़ा हो गया और रोने लगा बड़े जोर जोर से। क्यों रोने लगा? कि ब्रह्मा जी क्रोध में थे। तो छोटा सा वो बालक प्रकट होते ही, और हालांकि विशिष्ट बालक है, हम आजकल की तरह नहीं बालक है कि उसको तो समझने में, बोलने चालने में बड़ा समय लगता है, तो नहीं, ये सृष्टि हो रही सब अवतार ही हैं। तो सवै रुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः, ये और कोई नहीं, भव शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं भगवान विष्णु की सृष्टि में। तो रुदन करने लगे, तो रुदती थी रुद्र, क्योंकि उत्पन्न होते इन्होंने रुदन किया, इसलिए इनको रुद्र भी कहा गया। यहाँ लिखा है यद रोदी सुरश्रेष्ठा सोद्वेगैव बालकः ततस्त्वाम विधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। प्रजा तुमको रुद्र नाम से जानेगी क्योंकि तुम प्रकट होते ही तुमने रुदन किया है। और इनको एकादश रुद्र बताए, आप 11 रुद्रों के रूप में प्रकट होंगे, 11 आपकी रुद्राणियां होंगी। का मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप सृष्टि करो। समझ गए शंकर जी कि अभी अभी सनकादिकों को सृष्टि करने को कहा था, उन्होंने सृष्टि नहीं की तो क्रोध आ गया। मैं भी नहीं करूंगा तो फिर क्रोध आएगा, तो बात मान लेनी चाहिए। लेकिन मन नहीं था शिव का भी सृष्टि के चक्कर में पड़ने का, तो कैसी सृष्टि करने लगे, उल्टी सीधी सृष्टि कर दी। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सब बनाने लगे। किसी के 10-10 हाथ पैर, किसी के हाथ पैर ही नहीं। इसने 100 वर्षों तक अपने पुत्रों को गर्भ में रखा, दिति ने जन्म ही नहीं दिया, लेकिन कब तक उनको रोकती। 100 वर्ष पश्चात जब जन्म दिया तो इनके विषय में लिखा इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए कि जब समुद्र में खड़े होते तो इनके घुटनों तक समुद्र का जल आता है। समुद्र के किनारे नहीं, बीच समुद्र में जब खड़े होते हैं, बताओ था समुद्र है तो इतना बल, अब घुटनों तक समुद्र का जल है तो उनके लिए पृथ्वी क्या है। आप लोग नक्शे में देखते हैं, आज सैटेलाइट लग गए, पृथ्वी कैसी है, 3 हिस्सा उसमें जल है, एक हिस्सा ही तो भूमि है। तो
तो आप टीवी में देखते हो सीरियलों में कि बड़ा भगवान गोल पृथ्वी को कहीं से निकाल के ला रहे पानी से, ऐसा नहीं है। हुआ क्या कि जब इनके शरीर में इतना बल आ गया, अब क्या करते, क्या उस बल का कहाँ उपयोग करते, तो हिरण्याक्ष ने अपने बल से जो भूमि वाला भाग है उसको दबा दिया जल के अंदर। जैसे बॉल या कोई चीज लकड़ी सूखी हुई जल के ऊपर तैरती रहती है, आप हाथ से दबा दो अंदर, छोड़ोगे तो फिर उछल जाएगी ऊपर। लेकिन इसने इतना दबाया कि वो भूभाग जल के भीतर ही इसने फिक्स कर दिया, नीचे बिल्कुल तले में डाल दिया। ऐसा नहीं कि पृथ्वी को कहीं और ले जाके कहीं पानी में डाला हो, नहीं, कहाँ डालेगा, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड कैसे जाएगा, एक लोक से। वो 3 भाग जल में रहता हुआ ही इसने भूभाग को दबा दिया भीतर, और दबा दिया तो इसी की शिकायत कर रहे मनु और शत्रुपा की महाराज आपने हमको सृष्टि के लिए तो कह दिया पृथ्वी पर जाओ, लेकिन पृथ्वी है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, और उस चिंता को देखकर क्या हुआ, जब चिंतित हो कि कैसे होगा पृथ्वी का उद्धार, कहाँ गए, तो हिरण्याक्ष ने दबा दिया है। तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई साधारण, और जैसे ही छींक आई उनकी छींक में से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हो गया। छींक में कितने जीवाणु होते हैं, लेकिन वो जीव उत्पन्न हुआ, देखते देखते अंगूठे के बराबर हो गया, और अंगूठे के बराबर होने के पश्चात देखते देखते फिर जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसा हो गया, फिर एक भैंस के बराबर हो गया, फिर हाथी के बराबर हो गया। अब विशाल रूप बना दिया उसने, और क्या कैसा रूप था, शूकर का रूप था, और वही वराह अवतार हुआ। बोले यज्ञ वराह भगवान की। अब ये जाने तो लगे महाराज, इनको धकेल दिया नीचे, लेकिन मन में यह विश्वास है, जब भगवान ने वचन दिया मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बार बार अवतार लूंगा, तो बस इसी बल से कि भगवान जहां भी रहेंगे वहां भगवान हमें आसुरी योनि से मुक्त करने के लिए अवश्य आएंगे, और यह वैकुंठ से नीचे गिर पड़े। और यही वह जय विजय थे जो सर्वप्रथम दिति और कश्यप के अंश से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। पृथ्वी की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन साथ में भरोसा है, एक दूसरे को बल देते हैं कि भगवान हमारे साथ है, चिंता मत करो, इस अवधि को पूर्ण करके हम फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम भी एक सुंदर सा भजन गाएं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर सांस, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता,
रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई अब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई अब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई अब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई अब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में अब हाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कहाँ किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। किस बात की चिंता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय विजय। पतन हुआ अब निकाल के ले आए तो फिर भी तो डूब सकता था अंदर। अच्छा एक बात बताइए, आप मिट्टी का एक ढेला पानी की बाल्टी में डालोगे तो डूब जाएगा, और उस मिट्टी के ढेले को पानी की बाल्टी में आपने डाल दिया या किसी कप में जल में डाल दिया, डूब गया, और कुछ देर के बाद या 1-2 दिन के बाद वो मिट्टी घुल भी जाएगी, सब नीचे बराबर फैल जाएगा, वो ढेला भी नहीं रहेगा। लेकिन इस पृथ्वी के नीचे पूरा जल ही जल है। जहां पर भी मकान बनाते हो, बोरिंग करते हो, तो जल निकलता है कि नहीं निकलता है? कहीं 2 फीट में, कहीं 10 फीट में, कहीं 100 फीट में, कहीं 200 फीट में, लेकिन पानी है नीचे। तो इतना जल सब जगह से निकल रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी घुल नहीं रही है नीचे से। नहीं, थोड़ा थोड़ा भी रोज घुलती तो हमने तो सब चले जाना था जल के अंदर ही। क्यों नहीं घुल रही है? ये वराह भगवान की कृपा है। यह कि वराह भगवान ने जब अपने दाढ़ों से भूभाग को ऊपर उठाया तो अपने चरण के खुरों से जल को स्तंभित किया, और जल को स्तंभित करके इस पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, और कहा मेरे संकल्प से अब यह भीतर नहीं डूबी। तब से ही यह भूभाग जल के ऊपर स्थिर है।
स्थिर कर दिया तो हिरण्याक्ष को फिर से क्रोध आ गया कि किसने मेरे इस कार्य को बिगाड़ दिया, देवताओं के हित के लिए निकाल दिया बाहर। तो यह भगवान को अपशब्द कहने लगा। कहता है कि अरे जहास चाहो वन गोचरो मृग, अरे ये वन में रहने वाला मृग एक सूकर आकर के अब मुझसे बैर कर रहा है, इसको तो मैं अभी निपटा दूंगा। हिरण्याक्ष है ऐसा अट्टहास किया जो करके अपमान किया कि भगवान ने वराह रूप लिया है, सूकर रूप। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं का सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। हाँ सही कह रहे हो, हम तो वन में घूमने वाले मृग हैं, सुअर हैं, ठीक कह रहे हो। लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहा, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों का वध करते रहते हैं। और संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर है, आप किसी से कह दो जी आप तो ग्राम सिंह हैं, वो खुश हो जाएगा। हमने कहा भी गाँव के शेर हैं, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मुझसे तो जंगली वराह कह रहा है, लेकिन तू तो गांव के कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता अपने ही गांव में सिंह होता है, दूसरे गांव में जाना पड़े तो पूंछ को नीचे दुमका करके चलता है कि भैया बस दूसरे गांव के कुत्ते काट न ले। तो भगवान ने कहा कि मेरे सम्मुख तेरे इतनी सामर्थ्य है जैसे एक ग्राम के कुकुर की सामर्थ्य होती है। न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव ग्रहण के भद्रारे, तुम तो बस ये बकवाद ही कर रहे हो और सामर्थ्य है तो मुझसे लड़ो। तो युद्ध हुआ। एवं गदाभ्याम गुरुवीभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च, श्री हरि में और हर्यक्ष जो वह हिरण्याक्ष था, उन दोनों में युद्ध हुआ। गदाभ्याम गदा युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी कौमुदी गदा चलाई। भगवान के जो अस्त्र शस्त्र अमोघ हैं, जिस पर एक बार चलाने में भी विफल नहीं होता, लेकिन भगवान ने कौमुदी नाम की गदा चलाई तो उस गदा को इसने ऐसे हाथ के प्रहार से दूर छिटक दिया, विफल कर दी भगवान की गदा। देवता आकाश में कांपने लगे थर-थर। भगवान पर नहीं था विश्वास, बोले भगवान जीत भी पाएंगे इससे कि नहीं। ऐसे ही हमारे मन की भी स्थिति होती है, हमको भगवान पर उतना विश्वास नहीं होता है। रात में किसी ने कहा चले, बोले वहां भूत है हम नहीं जाएंगे। अरे भूत बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? लेकिन भूत पर विश्वास हमारा ज्यादा है। भूत प्रेत पूजने में हम सब लोग लगे रह जाते हैं, परमात्मा की शरण में हम नहीं जाते। कि देवताओं की भी स्थिति ऐसी है। आकाश में स्थित होकर के भगवान से कहने लगे प्रभु जरा संभल करके लड़िए, ये बड़ा बलवान है, आप पर भारी पड़ रहा है। भगवान मुस्कुराते रहे, लड़ते रहे और युद्ध होते होते बहुत समय बीत गया। अब दिन भर युद्ध करते रहे भगवान। अंधकार होने लगा, रात्रि का समय आने लगा। भगवान तो खेल रहे थे इसके साथ में। अच्छा भगवान ने क्यों नहीं सीधे सीधे मार दिया? क्योंकि भगवान का मन था युद्ध करने का। वो भी तो शेष शैया पर बहुत दिन से लेटे थे, इसीलिए तो सारा खेल किया। उनको पहले राक्षस बनाया, दैत्य बनाया, देवी का पुत्र। अब लड़ने के लिए इतना बड़ा सूकर अवतार लिया, एक ही थप्पड़ में ऐसे ही मार दें तो फिर आनंद ही क्या है। खूब देर लड़ेंगे फिर मारेंगे, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दिन बीता और रात्रि का समय आया तो देवता और ब्रह्मा जी भी कहने लगे प्रभु इसको जल्दी मार दीजिए, ऐसा घोरतमा संध्या लोकच्छम्बट करी प्रभु। हे प्रभु ये संध्या काल आ गया, अब रात्रि हो जाएगी तो रात्रि में तो निशाचरों का बल बढ़ जाता है, फिर आपका बल कम हो जाएगा। भगवान ने देखा, मुस्कुराए, अरे मूर्खो तुमको मेरे बल पर विश्वास नहीं और इस असुर की शक्ति पर तुमको अधिक विश्वास है। आज हम लोग भी जो पीड़ित हो रहे हैं, रो रहे हैं, उसका कारण यही है। जो छोटे छोटे जगह हमको छल भूत प्रेत आदि परेशान कर देता है, उसके पीछे कारण है कि हम भगवान की सत्ता पर, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते ही नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे भूत प्रेत आदि योनियों से पीड़ित हो जाते हैं, शोषित हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा, लड़ते रहे। और जब बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते तो तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्र सारे रथोक्षजः करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं। पहले मुक्कों से मारते हुए बहुत पीछे तक ले गए भगवान, मुक्के ही मुक्के मार करके। और उसके पश्चात मारा कैसे? इसका वध चक्र से काट के नहीं, किसी तलवार से खड्ग से नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं,
फिर कैसे मारा हिरण्याक्ष को? कह रहे करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। जैसे त्वाष्ट्र कहते हैं वृत्तासुर को, तो जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्तासुर को मार डाला, लेकिन इंद्र ने तो वज्र से वृत्तासुर को मारा, भगवान ने एक थप्पड़ से हिरण्याक्ष को मार दिया। कैसे मारा? कहते हैं करेण कर्ण मूले हन। थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आराम से धीरे धीरे आगे की सकिए। तो समस्त अस्त्र शस्त्रों का युद्ध होने के पश्चात करेण हाथों से कर्ण मूले माने हिरण्याक्ष के कर्ण मूल पर एक थप्पड़ मारा और इसकी मृत्यु हो गई। और तब से ये चल गया समाज में। आज भी लोग कहते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं तेरे कान के नीचे एक मारूंगा और ठीक कर दूंगा। सबसे पहले अवतार में, वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष को ऐसे ही मारा कान के नीचे। करेण कर्ण मूले हम यथा त्वाष्टम मरुत्पति। और उस एक ही थप्पड़ में जो इधर मारा था, उसी से इस दुष्ट हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। हम लोगों को मूर्ख बना दिया गया कि अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, तुम तो अछूत हो, अपने ये लड़ो, सब स्कूल पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई का हम निषेध नहीं करते हैं। अब जो ज्ञान हमको घर से ही प्राप्त था, उसको तो हमने बहुत लाखों रुपए के खर्च में सीखेगा उस चीज को जो घर से ही सीख रहा था। जब फर्नीचर बनाने में आज कमाई किस चीज में है? ये तो हमारे साथ बड़ा छल हुआ। सनातन धर्मी हम जितने लोग हैं, हमसे तो अपना अपना काम छोड़ो, सबका काम छोड़ा दिया। तो छोटा है छोड़, एक सब क्यों करता है काम। हमारे सब लोग लग गए पढ़ाई में और इंजीनियरिंग करते हुए, उसके बाद भी सब बेरोजगार हैं, बराबरी की नौकरी नहीं। हमसे वो सारा काम छोटा, वो काम पकड़ा किसने? नाम नहीं लेते हैं हम, सब समझो आप एक वर्ग विशेष है। अब आप तो अपने बच्चे को 25-30 साल की अवस्था तक होने तक उसको योग्य बनाते हो, पढ़ाते लिखाते हो। 25-30 साल में आप उस पर 30 लाख खर्च कर चुके होते हो, बनाते बनाते पढ़ाते लिखाते योग्य। अब उनका बच्चा 5 साल की उम्र से कमाता है, वो 25 साल का होने तक अपने अकाउंट में 25 लाख जमा कर लेता है। आप खुश होते हो, भैया मेरा तो 12 लाख का पैकेज है, 1 लाख रुपया महीना मिलता है। घर में नया फर्नीचर लिया, डबल क्या कर दिया? अच्छा उसी फर्नीचर लाना है, बोले नया मकान बना रहे हैं भैया, हमने तो लोहे के एंगल लगाने हैं और सब खिड़की फिड़की। अपने धर्म पर आपको कभी गर्व ही नहीं रहा, तो जैसा पढ़ाते चले गए और जैसा देखते गए समाज में, हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। भगवान भी कहते हैं अपने धर्म को, ऋषियों ने कहा अपने धर्म को पर जब हमको हीन भावना हो जाए, ग्लानि हो जाए, अपने धर्म के लिए गर्व न रहे, तो फिर उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। हमारी गलती भी नहीं, ऐसी शिक्षा दीक्षा ही ऐसी मिल गई। और हमने अपनी जो समाज की थाती थी, जो आज रोटी रोटी के लिए लोग तरस रहे, एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं, माता पिता गांव से शहर में आए, बच्चे यहाँ से रोजगार के लिए दूसरे शहर, वहाँ से विदेश, वहाँ से और जाने कहाँ। चाह तो है कि मंगल ग्रह में भी बस्ती बच जाए, एलन मस्क बसा रहा है तो हमको भी वहाँ मिल जाए, लेकिन शांति गई नहीं है। वह सुख शांति हमको हमारे सनातन धर्म ने अपने अपने गांव में ही रह करके दे रखी थी, क्योंकि संक्षिप्त सीमित आवश्यकताएं थी। वही पेट भर जाने और निद्रा आने के पश्चात फिर क्या पता कि तुम 5 स्टार होटल के किसी बेड में सो रहे हो कि ये कंबल में बिछे हुए में सो रहे हो, निद्रा आने तक की तो दे रहे। आज हमने 5 स्टार सुविधाएं तो अपने घरों में इकट्ठा कर ली, लेकिन नींद नहीं आ पा रही, गोली खानी पड़ी डॉक्टर से लेकर। ये विडंबना है। ये विडंबना इसीलिए है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को हम भूल गए, उनका हमने आश्रय नहीं लिया। फिर क्या कहा? घोषणा हुई भैया स्वरोजगार को ही प्राथमिकता दो अपने अपने क्षेत्र में, और वहीं से रोजगार करो और खुद अपना रोजगार पैदा करो। तो सरकार कितनी नौकरी आपको दे देगी? पढ़ना लिखना ठीक है, पढ़ो लिखो नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, लेकिन पढ़ लिख करके नौकरी मिलेगी ये वाली बुद्धि छोड़ो। स्वर्ग कर दोनों यज्ञ। जब तक मनु जी के संतान आदि हुई तो उसी काल में ब्रह्मा जी की छाया से भी एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। इन कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो तुम भी विवाह करके। तो कर्दम जी ने कहा कि प्रभु ठीक है आपकी इच्छा, मेरी इच्छा तो है नहीं कि मैं विवाह आदि करूं, लेकिन पिताजी की आज्ञा है कि विवाह करो, सृष्टि करो हरिश्चरण। तो
क्या किया जाए? तपस्या करूंगा। विवाह के लिए तपस्या? आज तो हो गई है विवाह के लिए तपस्या। विवाह करना है तो अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए, 15-20 लाख का पैकेज होना चाहिए, तब तो सोचे भैया विवाह कीजिए, नहीं तो मुश्किल है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आजकल लोग परेशान है महाराज, कन्या नहीं मिल जा रही है कि योग्य कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है। तो विवाह भी एक तपस्या है माता पिता के लिए आज के समय में, अपने बच्चों का विवाह सही जगह ठीक ठाक से हो जाए। लेकिन करदम जी ने तपस्या करने की ठानी क्यों? इन्होंने सोचा कि हम समादश 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान श्री हरि विष्णु द्रवित हो गए, प्रकट होकर के आए तो देखा करदम ऋषि बिल्कुल दुबले पतले सूखे अस्थि मात्र और बस चमड़ी चमड़ी चिपकी हुई है हड्डी में, मांस तो है ही नहीं, इतने कमजोर। तो पूछा कि महाराज प्रकट हुए, दर्शन दिया, भगवान को प्रणाम किया। करदम ऋषि ने कहा प्रभु आप इतने दिनों से मेरी उपासना कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा महाराज मुझको विवाह के योग्य कन्या दे दो। पहले तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि विवाह के लिए तुमने अपना जीवन इतना नष्ट कर दिया, वृद्ध हो गए, पूरा शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया, कमजोर हो गया, 10,000 वर्ष से तपस्या में बैठे हो। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए, इन्होंने विचार किया, इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि ये ऐसा बालक जो केवल और केवल अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए, पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहा है 10,000 वर्ष से, और तब विवाह करना चाहता है। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, आज से तीसरे दिन मनु जी महाराज अपनी देवहूति नामक कन्या को आपके लिए लेकर के आएंगे, इस रिश्ता आप मना मत करना, स्वीकार कर लेना। और इतना प्रसन्न हुए भगवान, पहले तो इनकी निश्चलता, निर्मलता और पितृ भक्ति को देखकर भगवान के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। अश्रु गिरे तो उस अश्रु की बूंदों से ही वहां पर एक सरोवर बन गया जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं, वो आज भी है वहां भगवान के नेत्र जल का सरोवर। और भगवान ने कहा कि हे करदम ऋषि, आप जैसे पवित्र आत्मा को देखकर मेरा हृदय हो रहा है कि मैं आपका पुत्र बनूं। मैं आपको वचन देता हूँ आपका विवाह होगा और मैं आपका पुत्र बन करके अवतार लूंगा। आप रामायण पढ़ते हो, सुनते हो, वहां मनु शत्रुपा ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की, तो भगवान उसी जन्म में नहीं बने, कहा अभी तो सुरलोक जाओ, जब फिर त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनोगे तब आऊंगा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके। और करदम ने मांगा नहीं कि प्रभु मेरे पुत्र बन जाओ, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारा जैसा निष्पाप व्यक्ति केवल पिता की आज्ञा से विवाह करना है, इसके लिए तुम तपस्या में बैठे हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मैं अपना पिता बनाने के लिए लालायित रहता हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर मनु और शत्रुपा की जो 3 संतानें हैं उनमें देवहूति है मध्यम, तो वह देवहूति परम सुंदरी है, इतनी सुंदरी है, उनके लिए लिखा है कि एक बार देवहूति अपने आंगन में खेल रही थी गेंद से, तो एक चित्ररथ नाम का गंधर्व है, वह गंधर्व आकाश में अपने विमान से जा रहा था, देवहूति को देखकर विमान से भूमि पर गिर गया। मतलब इतनी सुंदरी, ये सौंदर्य का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि इतनी सुंदरी है तो उनसे विवाह करने के लिए देवता गंधर्व सब लालायित थे, किसी से भी चाहे विवाह कर लेते। लेकिन नारद जी एक बार घूमते घूमते इनके पास पहुंचे मनु जी के यहाँ, तो नारद जी मिलते हैं सबसे, इनके बच्चों से भी मिले, तो देवहूति जी से कहा ब्याह कब कर रही हो? जैसे पंडित जी लोग घरों में आते हैं तो पूछते हैं अब जिसका नंबर हो, जिस बेटे या बेटी का, भाई कब है घर पर? पंडित जी भी अपना देखते हैं, भैया जजमान के घर में ठीक ठाक होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा क्या विचार है? बोले महाराज कोई भक्त, भगवान का भक्त, कोई ऐसा पुरुष हो इस संसार में जो मेरे योग्य हो, तो आप ही बता सकते हैं, आप तो त्रिलोकी में ही घूमते रहते हैं, आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा एक भक्त हैं, लेकिन हैं वो बिल्कुल बड़े दीनहीन, और उनके पास तुमको रखने के लिए छत भी नहीं, झोपड़ी भी नहीं है, पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे 10,000 वर्ष से। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नाम है करदम ऋषि। अभी 2 दिन पूर्व ही उनको भगवान विष्णु उनके तपस्या पूर्ण होने पर दर्शन दे के गए, और चाहो तो उनको अपना पति बना लो, भगवान के भक्त तो वही हैं। देवहूति ने सुना और मान लिया कि मैं उन्हीं को पति बनाऊंगी। माता पिता से हट किया कि मुझे करदम ऋषि से विवाह करना है, तो मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर बिठूर से पहुंच गए करदम ऋषि के पास गुजरात में।
और कर्दम ऋषि बैठे हैं। तो कर्दम ऋषि से कहा कि हम नारद जी की प्रेरणा से और हमारी कन्या की इच्छा हुई है आपसे ब्याह के पहले। देखते ही तो माता पिता एकदम संकुचित हो गए बिल्कुल बूढ़े से, लेकिन अब बेटी कह रही इन्हीं से ब्याह करना भी। तो क्या आप विवाह की कामना रखते हैं? हम अपनी कन्या का दान आपको करना चाहते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं बाढ़म उद्बोध कामोहम, हाँ मैं विवाह की कामना रखता हूँ। अप्रत्ता च तवात्मजा को विधि, तो वैवाहिक विधि से आप विवाह कर दीजिए अपने अनुरूप। अगर मेरे अनुरूप हो आपकी कन्या तो विवाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त रखी? कहा एक संतान होने के पश्चात जब मेरा मन करेगा मैं संन्यास ले लूंगा। अब बताओ आज संसार में कोई पिता ऐसे पुरुष को अपनी कन्या देगा? नहीं देगा। जो पहले ही कह दे कि एक संतान होने के पश्चात मैं संन्यास ले लूंगा। अब मनु जी ने कहा क्या कहें, बेटी की ओर देखा पुत्री देख लो, ये तो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन धन्य है वह देवभूति उस समय में। आज तो हम लोग चरित्र को कोई महत्व ही नहीं देते कि किसका चरित्र कैसा है। कोठी बढ़िया है, मकान बढ़िया है, तो बोले ठीक हमारी बेटी आनंद से रहेगी, हमने तो दान कर दिया। उसका चरित्र कैसा है कोई मतलब नहीं। कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। हमको बांधने वाली एक ही वस्तु है, उसका नाम है प्रसंग। प्रसंग माने संग। हमने जीवन भर किसका संग किया है वो हमको वैसे वैसे हमारे चरित्र को बना देता है, वैसा बांध देता है। आज हम जो कुछ भी हम कथा में कही रहते वो हम हमारे पुराने संस्कारों से, पुराने संग से, पुराना हमने जो देखा सुना है उससे आज हम बने हुए हैं। तो कह रहे हे माता बस करना कुछ नहीं, बिना प्रसंग किए व्यक्ति रह नहीं सकता है। सहेव साधु सुकृतो, आज तक जो तुमने संग संसार का किया है अब वहां से हटाकर उसी संग को सत्पुरुषों के साथ कर दो। सैव साधु सुकृतो, उससे क्या होगा? बोले वह संग, इंद्रियों का संग जो अभी तक संसार में लगा हुआ था, आंख नाक कान दूसरे की चुगली बुराई कहने सुनने में देखने में लगे थे, अब वहां से सबसे हटाकर संतों के पास लगा दो तो मोक्ष द्वार अपावृतम, तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार का अपावृत खुल जाएगा बिल्कुल। वो कैसे होगा? क्या? क्योंकि ये साधु क्या करते हैं? क्या मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधवा। ये संत जन निरंतर अनन्य भाव से मेरी ही भक्ति करते रहते हैं, मेरे लिए सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने बंधु बांधवों का त्याग किए रहते हैं, उनका लक्ष्य केवल और केवल मैं रहता हूँ। तो ऐसे संत पुरुषों का जब तू संग करेगी तो उनके पास और कोई बात ही नहीं करने के लिए, वो भगवान की बात करेंगे। तो भगवान की बात ही तेरे प्रसंग में संग में आएगी, धीरे धीरे तेरी बुद्धि फिर मुझ में लग जाएगी। तो ये साधु होते कैसे हैं, मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन साधु है? ऐसा नहीं कहा कि जो लाल पहनते हैं, कि काला कपड़ा पहनते हैं, कि लंबी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, या इतना बड़ा तिलक चंदन लगाते हैं तो हमने कब ऐसे लगा रखा है। ये नहीं, ये संप्रदाय का सूचक एक सूचना दे रहा है कि संप्रदाय से है। साधु गृहस्थ में भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में भी हो सकता है। साधु कोई वेशभूषा का किसी उसका मतलब नहीं, साधुता तो भीतर का गुण है, अंतःकरण का। तो यहाँ ये भी साधु के लक्षण भी बता दिए इन्होंने। साधु कौन? का तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, जिसमें सहन करने की शक्ति हो वह साधु है। आज तो महाराज जी आए और तुमने 2 मिनट अपने बच्चों की सेवा में लगे, पानी नहीं पूछा, हमने कहा क्यों बुला रखा है हमको यहाँ, हम इतने बड़े संत हैं और तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। हाथ पाथ जोड़ के भेज दो, लेकिन समझ लो कि भी साधुता नहीं आई है, क्योंकि तितिक्षा ही नहीं आई। अभी सम्मान के लिए रो रहे हैं कि मेरे गले में माला क्यों नहीं डाली। इतने तक झगड़ा हो जा रहा है कि उसके गले में पहले क्यों माला डाली, मेरे बाद में क्यों डाली। फिर कहाँ भगवान को समझो? भगवान कपिल स्वयं कह रहे तितिक्षु होना चाहिए, सम्मान अपमान से परे हो, धैर्य रखने वाला हो, सहन शक्ति हो, कारुणिक, उसके हृदय में इतनी करुणा हो कि जीव मात्र के कष्ट को देख करके जो द्रवित हो जाए। सुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त देहधारियों के लिए जो सुहृद हो, कल्याण की कामना करता हो।
साधु की कथा आपने सुनी होगी कि बिच्छू बार बार डूब रहा था और साधु उसको उठा करके किनारे लगाते हैं तो फिर से डंक मार देता है, फिर गिर जाता है। 16-17 बार ऐसा किया। किसी ने पूछा, महाराज ये अपना स्वभाव त्याग नहीं रहा है, आपको डंक मार रहा है फिर भी इसको क्यों बचा रहे? बोले ये तो मेरे को शिक्षा दे रहा है। जब ये डंक मार देता है, छूट जाता है, तो मुझको शिक्षा दे रहा है कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? साधु का स्वभाव है कल्याण करना, तो सुहृदः सर्वदेही नाम, ऐसा संत होना चाहिए। अपने ऊपर विपत्ति सह करके भी दूसरे का जो कल्याण करे वह साधु है। अजात शत्रु, जन्म से ही जो किसी को अपना शत्रु न माने, संसार में जिसका कोई शत्रु न हो। युधिष्ठिर जी का नाम था अजात शत्रु, उन्होंने कभी दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं माना। लोग दुर्योधन को दुर्योधन कहते थे, युधिष्ठिर उसी को सुयोधन कहते थे। दुर शब्द से दुर एक उपसर्ग है तो दुष्टता का सूचक है। कहते हमारा भाई है चाचा ताऊ जी का लड़का, उसको दुर्योधन क्यों कहेंगे? सुयोधन कहकर के संबोधित किया। युधिष्ठिर ने कभी दुर्योधन नहीं कहा। वो अजात शत्रु है जो कभी किसी को शत्रु नहीं मानते, वो साधु में गुण है। शांता, जो सदैव शांत रहने वाला, साधव साधु भूषण, यह सब गुण जिसमें हो, ये देवी वह साधु है, उसको तुम साधु पहचानो। माँ से कह रहे हैं। तो कहा इन साधुओं के संग से कैसे कल्याण होगा? कहते हैं मदाश्रया कथा मृष्टा कथयन्ति शृण्वन्ति च, क्योंकि वह साधु मेरे ही आश्रित होकर के रहते हैं तो तुमको भी मेरे आश्रित कर देंगे, और मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते और सुनते हैं। मदाश्रया कथा मृष्टा कथयन्ति शृण्वन्ति च तपन्ति विविधास तापा ज्ञातान मदगत चेतसा। इसलिए हे माँ, तयेते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्तेश्वरते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम साधुओं का संग करो, ऐसे सत्पुरुषों का, क्योंकि वो सांसारिक जो संग दोष हमारे भीतर अभी तक लग चुका है, उस संग दोष को हर देने वाले हैं। संग दोष हराहिते। आज हमें जो कुछ भी दोष है, हमने पहले निवेदन किया, सब संग के कारण है दोष। जीव तो शुद्ध ही होता है, बच्चा जो भी जन्म लेता पवित्र रहता है। जैसा संग मिला वैसे दोष गुण आते रहे, तो संग दोष हराइते। वह संत जन संग दोष को हर लेते हैं। और सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनो क्रमिष्यति। उन संतों के संग से क्या होगा? धीरे धीरे संसार का तो सब संग दूर हो जाएगा, और भगवान में श्रद्धा, रतिर, भक्ति, ये तीनों चीजें। भगवान में श्रद्धा होगी, फिर रति माने प्रेम हो जाएगा, और फिर उसके पश्चात भक्ति होगी। अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक तीनों बढ़ने लगेगी। इसलिए हे माता, तुम निसंकोच होकर के संतों का संग करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बसेगी, राम चरण अनुराग रे हरि बोल। अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तोहे हंस करेंगे। और मिट जाए उनके दाग करत कबीर राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, करत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो अब भाग ले अच्छी बनेगी, भाग सके तो भाग ले वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। और होए तेरो बड़ भाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। माता देवहूति को संतुम विशेष रूप से मन का अटैचमेंट होना भगवान से जरूरी है। अगर मन नहीं जुड़ा है तो मुझसे आप खूब कीर्तन कर रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं, मुख यहीं रह जाएगा। आंख से मूर्ति का दर्शन करना जरूरी है। हम दर्शन करते हैं तो भगवान को धन्यवाद दो, आंखें दी हैं, ऐसी बुद्धि दे रखी है, मंदिर जा रहे हैं। क्योंकि अगर मूर्ति का दर्शन करना ही आवश्यक होता तो फिर सारे अंधे कहते भगवान हमको मुफ्त में वैकुंठ ले जाओ। कान से भगवान का कीर्तन सुनना भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि सुनो ही। अगर नहीं तो फिर कथा नहीं सुन पाते, बहरे हो गए, हमारी क्या गलती महाराज, हम तो सुन ही नहीं सकते थे, आपने ही बहरा बनाया था, हमको वैकुंठ ले जाओ। नहीं,
इसका मतलब है कि इंद्रियों का कर्म जिसको दे रखी इंद्रियां तो उसको लगाओ, इंद्रियों की भक्ति भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। लेकिन सर्वोत्तम सबसे पहले मन भगवान से लग जाए तो फिर उसके बाद तन को भी लगाए रहो, हाथ से झाड़ू भी लगा रहे हो घर का, लेकिन मन भगवान में लगा रहे हो। तो वो झाड़ू तो घर में लगा रहे हो, लेकिन वो उसका फल वही मिलेगा कि नंदालय में नंद बाबा के आंगन में लगा रहे हो झाड़ू। अगर कृष्ण में मन लगा रहेगा तो अपने ही घर में सेवा कर रहे हो। मन भगवान से जुड़ा हुआ है तो महाराज आपकी संसार में होने वाली क्रियाएं यह भी भक्ति कहलाएंगी। भक्त में और बाकी साधारण पुरुषों में दिखने में कोई अंतर थोड़ी होता है, सबके आंख नाक हाथ मुंह ऐसे ही हैं। आप भी सुबह उठ के नहाते हैं, किस लिए? बोले शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, बाजार में जाएंगे ऑफिस जाएंगे सब टिप टॉप बने रहना चाहिए, बढ़िया कपड़े। भक्त भी सुबह उठ के स्नान करता है, क्यों? बोले मैं बिना स्नान के भगवान को छू नहीं सकता, उनको नहलाना है। स्नान दोनों कर रहे हैं, भक्त का स्नान भक्ति बन गया क्योंकि वो भगवान के लिए नहा रहा है। तो फटाफट नहा लो भैया, फिर जब नमाज से हम नहा रहे संसार को प्रभावित करने के लिए, हमारा स्नान कुछ नहीं। और मन ने कुंजल सोचवत, भोजन आप भी बना रहे हैं, भक्त भी बना रहा है। आपने कहा भूख लगी है, फटाफट शेरना है, उसको खाना है, को पेट भर लेना है। भक्त भी भोजन बना रहा है, क्यों? उसने कहा ठाकुर जी को भोग लगाना है। क्रिया दोनों की है कि खाना दोनों नहीं है। उसने प्रसाद बना करके खाना है, उसकी भक्ति बन गई। तो हम साधारण पेट भरने को खा रहे हैं, हमारा कर्म बन गया। तो बस मन का ही जुड़ाव, उसी से भक्ति होनी है। माता को भक्ति आदि के तत्व को बताया। अंत में माँ से पूछा कि माँ तुम्हारी क्या समझ में आया है? तो माँ ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहती हो बतस्वपचो तो गरियां यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। कह रही हम संसार में खाली लड़ते रहते हैं, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, एक दूसरे को बड़ा छोटा सब समझते रहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम बड़े, क्षत्रिय कहते हैं हम बड़े, हम तुम्हारे रक्षक आदि, ये सब मूर्खता है। ये संसार में हम एक दूसरे से बड़ा छोटा अपने को सिद्ध कर लेते हो, लड़ते हो, अपनी बीमारी और बढ़ा लेते हो। भगवान के दरबार में ये नहीं चलता। कहते फिर भगवान के यहाँ क्या चलता है? अरे अहो बत स्वपचो तो गरियान, स्वपच कहा गया है इतना निकृष्ट प्राणी जो स्वपच माने जो कुत्ते को भी पका करके खा जाए, बिल्कुल निकृष्ट उसको स्वपच। लेकिन वह स्वपच भी अगर आपकी भक्ति करता हो, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिस स्वपच की जिह्वा पर भी आपका नाम अगर पुकारता हो, उच्चारण होता रहता हो, जिसका मन आपके चरणों में लगा रहता हो, तो कह रही वह स्वपचो तो गरियान, वह श्रेष्ठ है बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों से भी, जिसका मन आपके चरणों में लगा हुआ हो। तेपुस तपस्ते, उसने बड़ी बड़ी तपस्याओं का फल प्राप्त कर लिया। जो वो सस्नुरार्या, उसने बड़े बड़े सुमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति एते, ब्रह्मा आदि के पद से भी ऊपर वह पहुंच जाता है। ब्रह्मा आदि भी उसको श्रेष्ठ समझते हैं, प्रणाम करते हैं जब वह ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके आपके धाम जाता है। माने भैया क्या है सार? कहते सार यही है कि संसार में रहकर ये न प्रकारेण मन आपके चरणों में लगा दिया जाए। वो जिसने कर लिया, फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे म्लेच्छ हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, किसी धर्म का हो, रसखान आदि कभी हो गए, पहले मुगल थे, बाद में भक्ति जुड़ गई तो भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हो गए, रहीम आदि हो गए। तो भगवान फिर ना कुल देखते हैं, ना गोत्र देखते हैं, ना कुछ नहीं। ये तो हमारे संसार में एक दूसरे पर रौब दिखाने के लिए है। भगवान के वहां तो बिल्कुल शून्य हो जाना इस सबसे मिट करके। तो माँ ने जब ये बात कही तो बस कपिल भगवान ने कहा माँ तुमको सब ज्ञान हो गया, ये समझ में आ गया कि भगवान का चिंतन और भगवान से प्रेम होना ही मनुष्य जीवन का सार है। अब माँ मुझको आज्ञा दो और आप भगवान का नाम जप करती रहो, भगवान का चिंतन करती रहो। ऐसा कहकर माता देवहूति को छोड़कर कपिल भगवान वहां से निकल पड़े और गंगा सागर पहुंच गए और उस क्षेत्र में गंगा सागर में ही रह करके तपस्या करने लगे, सांख्य योग का विस्तार करने लगे। इधर माँ की क्या स्थिति हुई? माँ की भक्ति करते करते ऐसी स्थिति हुई महाराज आप लोग विचार नहीं कर सकते। यह घूमते घूमते वहीं से गुजरात कच्छ भुज से राजस्थान बहुत दूर नहीं, नजदीक ही है। तो आप लोग कभी कोई गया हो या देखा सुना हो तो माउंट आबू एक स्थान है।
तो वहाँ पर माउंट आबू तो ऊपर है, बिल्कुल नैनीताल जैसा दिख रहा है, जैसे नैनीताल है ऐसे वहाँ भी चारों ओर से पर्वत श्रृंखला, बीच में जल, उसके नीचे करीब वहाँ से सड़क से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी। मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोहे लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सिद्ध है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सिद्ध है, तू ही साहूकार है। हाँ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। हाँ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई भी मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। हाँ खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की
सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुनना। हरि जी मोहि लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोहि लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना हो प्यारे। लागी लगन मत छोड़ना। मुझे मोह लागी भक्तवत्सल भगवान की श्री कपिल भगवान की। तो आकृति से कहा गया, जब विवाह किया गया रुचि प्रजापति के साथ, तो रुचि प्रजापति से कहा तो ये धर्म की 13 पत्नियां कौन है, आप इनके नाम सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह 13 गुण जिसमें होते हैं वो अपने आप वह व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, ह्रीर, मूर्तिस् धर्मस्य पत्न्यः। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्म की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। बिना श्रद्धा के आप धार्मिक नहीं कह सकते। जो श्रद्धालु होगा वही धार्मिक होगा व्यक्ति। दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। धार्मिक व्यक्ति में हर किसी के प्रति मित्रता का भाव होगा, वो शत्रु भाव से ऊपर उठा हुआ होगा। तीसरी पत्नी का नाम है दया। धार्मिक व्यक्ति में ही दया भी विशेष रूप से देखी जाती है। तो ये 13 जो पत्नियां हैं, 13 गुण है, समझ लीजिए आप, धर्म के लक्षण है। चौथी पत्नी का नाम है शांति। जो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति होगा उसको अपने आप ही शांति होगी उपलब्ध। पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि। तुष्टि माने संतुष्टि। तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति वो नमक रोटी भी खा रहा है, साधारण भी स्थिति है, संतुष्ट रहता है, सुदामा जी जैसा रहते थे। हमको कहना पड़ेगा, आज नहीं रहता व्यक्ति संतुष्ट, लेकिन आज भी हैं ऐसे, ऐसा नहीं हम कह सकते, छिपे हुए रहते हैं। छठी पत्नी का नाम है पुष्टि। तो जहाँ संतुष्टि होगी वहाँ पुष्टि अपने आप आएगी। तो धर्म की छठी पत्नी है पुष्टि। सातवीं पत्नी है क्रिया। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वह अकर्मण्य नहीं बैठा रहेगा, कभी कुछ ना कुछ करता रहेगा। पुराने लोग ऐसे होते थे, हमने गांव में देखे, हम खाली नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ करते जाते थे काम। एक हमारे पहाड़ में तो किस्सा भी है, खाली नहीं बैठे, खाली बैठे इससे बढ़िया क्या, मैं बल्दा पुछड़ कन्या कहते हैं पुराने लोग। खाली मत बैठ, मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। खाली बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ फिर सोच आएगा मन में, यही आएगा कि उसने कहा, इसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कहा। पुरानी बातें तो घूमती रहती मन में, तो इसको व्यस्त रखो। तो क्रिया धर्म की ये पत्नी है। सातवीं पत्नी क्रिया है। आठवीं पत्नी का नाम है उन्नति। तो जहाँ क्रिया होगी वहाँ उन्नति अपने आप होगी। नौवीं पत्नी का नाम है बुद्धि। बुद्धि भी, ऐसे तो बुद्धि संसार में सबके पास होती, कुछ लोगों के पास होती, लेकिन वो बुद्धि कहलाती है। तो जो सद्बुद्धि है वो धार्मिक व्यक्ति के पास होगी। 10वीं जो पत्नी है उनका नाम है मेधा। ये बुद्धि का ही एक रूप है और सूक्ष्म रूप है, जिसको मेधा शक्ति कहा गया है। ये मेधा शक्ति ऐसी होती है जो संसार में लगाने वाली बुद्धि नहीं, फिर भगवत विषय शब्दों को पकड़ सकने की जो सामर्थ्य होती है, भगवत तत्व को जानने की जो सामर्थ्य होती है, उसको मेधा कहते हैं। मेधा से जाना जाता है। ये मेधा भी धर्म की पत्नी है। 11वीं पत्नी का नाम है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। धार्मिक व्यक्ति तितिक्षु होता है। 12वीं पत्नी का नाम है ह्री। ह्री माने होता है लज्जा। धार्मिक व्यक्ति को ही लोक लाज आदि होती है, बाकी जो अधार्मिक व्यक्ति उनको कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या कहेगी क्या करेगी, तो लोग लज्जा से परे होते हैं। तो लज्जा भी धर्म का एक गुण है। और जो 13वीं पत्नी है ये विशेष है, इनका नाम है मूर्ति। आज लोग कहते हैं कि अरे भैया ये धर्म मूर्ति पूजा में क्या रखा है, कितने लोग मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। नहीं, भगवान तो सर्वत्र है,
लेकिन मूर्ति को भगवान ने विशेष रूप से ऋषि मुनियों ने हमारे बनाया गया है। वहां जाकर दर्शन करने से वो भाव उत्पन्न होता है। जैसे हवा तो सर्वत्र है, लेकिन आपके टायर में हवा कम हो गई तो पंचर वाले की दुकान में जाओगे, मशीन से डालेगा तभी काम आएगी। आपके आसपास भी हवा चारों ओर है, लेकिन आपके काम आएगी नहीं। ऐसे भगवान है व्याप्त सर्वत्र सारे संसार में, और किसी किसी की वैसी अवस्था हो जाती है, वो परमहंस अवस्था, सुखदेव जी जैसे। लेकिन साधारण मनुष्य को तो एक भगवान का मंदिर, एक स्थल है, वहां आना पड़ेगा, मूर्ति का दर्शन करेगा, उनमें श्रद्धा भाव करेगा, पूजा पाठ करेगा, तब वैसी अवस्था उठेगी। फिर सर्वत्र भगवत दर्शन तब होगा। प्रारंभ मूर्ति से ही करना पड़ेगा पूजा के लिए। एक कोई दृश्य स्थान होना चाहिए जहां हमारी दृष्टि जाए, श्रद्धा बने, इसीलिए मूर्ति। तो जो 13वीं पत्नी है धर्म की मूर्ति, इनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम हुआ नर और नारायण। बोले नर नारायण भगवान की। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जब करते रहते हैं ध्रुव जी महाराज। और स्थिति कैसी है, पहले महीने कैसी साधना की, कहते हैं त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बलरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिम्। त्रिरात्रांते 3 दिन और 3 रात्रि तक जप कर रहे हैं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 3 दिन 3 रात्रि के पश्चात थोड़ा सा भूख लगती है, तो कोई हलवा पूड़ी नहीं, रोटी सब्जी नहीं, मेवा पकवान नहीं, फलाहार ड्राई फ्रूट कुछ नहीं। क्या खाते हैं? कपित्थ बदरासना, कैथे के फल और बदर बेर के फल, दोनों ही बड़े बादी होते हैं, जिनको पचाना बड़ा मुश्किल। लेकिन यमुना जी के तट पर झाड़ियों में वही मिल रहा, बेर और कैथा, तो उसी को 3 दिन में थोड़ा सा खा लेते हैं और फिर जप में बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सभी लोग आइए प्रेम से। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना बीत गया, 3 दिन बाद कैथे और बेर के फल खाते हुए भगवान नहीं मिले। दूसरे महीने सोचा और कठोर करनी पड़ेगी तपस्या। हम तो कहते हैं महाराज एक माला जपना, गुरु जी ने बताया था, 20 साल हो गए मंत्र लिए हुए, एक ही माला जपते हैं। नहीं, भगवान नहीं मिले तो उत्कंठा बड़ी, कुछ कमी रह रही है। दूसरे महीने और कठोर नियम किया। क्या किया? का द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, और 6 दिन के पश्चात क्या करते हैं? बोले वो बेर और कैथा भी खाना छोड़ दिया, और कोमल कोमल वृक्षों के पत्ते, घास के कोमल तिनके और वृक्षों के पत्ते, उन्हीं को खाते हैं। और साथ में भजन चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो गोपीवल्लभाय। वासुदेवाय नमो गोपीवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 महीना बीत गए इसी प्रकार जब कर पत्ते खाए। तीसरे महीने तिल के पत्ते
हफ्ते भी छोड़ दिए, दिन भी बढ़ा दिए। कार्तिकीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि अभक्ष्योत्तम श्लोक उपाधावत समाधिना। अब तीसरे महीने तिनके और पत्ते छोड़ दिए। अब भक्ष्य आपो जलम, आप माने होता है जल, तो जल का भक्षण करने लगे। 9 दिन के पश्चात 9 दिन में अपने आसन से उठने लगा। साथ में वही जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय नमो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय नमो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय नमो राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने बीत गए महाराज, लेकिन अब समाधि तो थोड़ा थोड़ा लगने लगी थी, लेकिन उसको नियम को और कठोर किया, यही नहीं रुके। चतुर्थम अभिवैमासम द्वादशे हनि। अब चौथे महीने में 9 दिन का भी छोड़ दिया। द्वादशे हनि 12 दिन में एक बार कर रहे हैं। क्या पानी भी छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। वायु भक्षो जितश्वासो ध्यान देव आराधयत्। आप तो जल पीना भी छोड़ दिया। 12 दिन तक कुंभक लगाते हैं, 12 दिन के पश्चात फिर श्वास लेते हैं नहीं, उस श्वास को कुंभक लगा के बैठ जाते हैं। 12 दिन पश्चात उस कुंभक को छोड़ते हैं और फिर नई श्वास लेते हैं। अभी हम लोगों के लिए असंभव लग रहा, हम तो 12 सेकंड दिन का कुंभक लगा सकते थे, ऐसे कलिकाल में भी हैं। और भी होंगे जिनको हमने देखा नहीं होगा, ऐसे ऋषि मुनि आज भी हैं। तो द्वादशे हरि 12 दिन के अंतराल में केवल श्वास ले लेते हैं, वायु का भक्षण कर लेते हैं। उससे क्या हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो भक्तवत्सलाय। वासुदेवाय नमो भक्तिवत्सलाय। वासुदेवाय नमो भक्तवत्सलाय। वासुदेवाय नमो भक्तिवत्सलाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीने ऐसी तपस्या चली। 5वां महीना महाराज इन्होंने जी जान लगा दी। सांस जैसी खड़ी है वैसी ही रहती, आंधी तूफान में ऐसे ही अचल हैं। तो इससे हुआ क्या? और अब भगवान समाधि को प्राप्त हो गए। ये समाधि लग गई, भगवान हृदय में दृढ़ होकर के बैठ गए। तो यदैक पादेन स पार्थिवार्भक तस्तौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही। वो छोटा सा बालक है, 5 वर्ष 5 महीने का, और कह रहे हैं उसकी तपस्या के बल से तदंगुष्ठ निपीडिता मही, पृथ्वी कांपने लग गई उसके अंगूठे से, भारी लगने लग गया पृथ्वी को। पृथ्वी को किसी का भार नहीं होता, स्वयं क्षमा इनका नाम है, और हम सबको वहन करती है। इतने बड़े बड़े भारी भरकम वाहन हम सब बनाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। माँ पृथ्वी नहीं क्रोध करती, न भार सहन मानती है। लेकिन आज इस बालक का तपस्या करना उनको भारी हो गया। तपस्या नहीं भारी हुई, कष्ट हो गया कि इतने दिन से भूखा प्यासा है प्रभु, हे नारायण दर्शन दो, मेरे ऊपर तपस्या कर रहा है, मुझको दया आ रही है, वो भार हो गया। निपीडिता मही लिखा, उनके अंगूठे से पृथ्वी पीड़ित हो गई। ननाम तत्रार्ध निभेंद्र धिष्ठिता तरीव सभ्य तरतः पदे पदे। प्रणाम करती है पृथ्वी माता भी उनको मन ही मन। इधर क्या हुआ कि लोका निरुच्छ्वास निपीडिता भृशं
संसार में सबका श्वास रुक गया ध्रुव की तपस्या से। और सलोक पाला शरणम ययुर्हरि, लोक में तो हो गया, लोकपाल जितने वो सब लोकपाल भी, देवराज इंद्र आदि सब ब्रह्मांड तक का श्वास रुकने लगा। सब भगवान विष्णु की शरण में गए। प्रभु अभी अभी तो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और अभी तो सृष्टि के विनाश का समय नहीं, फिर हमारा श्वास क्यों रुक रहा है? क्या भगवान आपका कोई प्रोग्राम बदल गया इस बार? जल्दी आप विनाश कर रहे हो, अभी तो गिनती के हिसाब से तो नहीं हुआ। यहाँ तक कि वायुदेव जो सबको प्राण देने वाले, वो वायुदेव कहते हैं मैं भी तड़प रहा हूँ, मेरा भी प्राण रुक रहा है, अवरोध हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? देवता जा करके भगवान विष्णु से कहते हैं नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। हे प्रभु, हम जान नहीं रहे कि हमारा प्राण अवरोध क्यों हो रहा है। चराचरस्याखिल सत्वधाम, हमारा ही नहीं चराचर सबका प्राण रुक गया है। पृथ्वी मानो थमसी गई है और जितने जीव जो जहां खड़े थे वहीं के वहीं जैसे मृत जैसे हो गए। विधेहि तन्नो वृजिनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हमको इसका मोक्ष बताओ, ये कैसे ये रुके जो सब जीवन रुक गया संसार में, सबका प्राण अवरुद्ध हो गया, हम आपकी शरण में हैं। भगवान श्री हरि नारायण मुस्कुराए और बड़े सुंदर बात कही, कहते मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान्वर्तयिष्ये प्रतियात्मदा सदामा। मां भैष्ट, भय मत करो देवताओं। अरे महाराज, हमारा श्वास रुक रहा है, थोड़ी देर और हुई तो छुट्टी हो जाएगी, आप कह रहे भय मत करो। ये हुआ क्या? कहते हैं बालम तपसो दुरत्या। एक छोटा सा बालक है ध्रुव, उसने दुरत्या तप किया। दुरत्या तप क्यों कहा? कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसे तप की परिकल्पना भी नहीं की मन में, वैसा तप इस बच्चे ने 5 महीने में कर दिया। अच्छा, तो निवर्त, इससे चिंता मत करो, ये प्राण अवरुद्ध रुक जाएगा। प्रतियात स्वधाम, तुम अपने अपने धाम में जाओ, स्वर्गलोक आदि में। तो कहा महाराज, ये प्राण हमारा रुक क्यों रहा है? उसकी तपस्या से भगवान ने कारण बताया क्यों तुम सबका श्वास रुका हुआ है। कहा यतो हि वह प्राण निरोध आसीत, क्योंकि वो 1 महीने से बिना श्वास लिए बैठा है और उसके हृदय में मेरा ध्यान दृढ़ हो गया है और मुझ में ही सारा संसार है, मेरे संकल्प से ही सारा संसार चल रहा है और उसके हृदय में दृढ़ हूँ। और तान पादिर मई संगत आत्मा, उसने अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से संगत कर लिया है। और क्योंकि मेरी आत्मा ही सारे विश्व में, सबके भीतर मेरे ही अंश फैले हुए हैं, उसका श्वास रुका है तो समझो मेरा रुका, मेरा रुका है तो सारी पृथ्वी में सबका श्वास रुक गया। इतना बड़ा चमत्कार हो गया संसार में एक छोटे से बालक की तपस्या के कारण। अरे बोले महाराज जल्दी जाओ, उसको दर्शन दो, जो वरदान मांगता है दो। आपने 2-4 मिनट देर कर दी तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, आपको नए इंद्र को फिर उसके बाद नियुक्त करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जाता हूँ। सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता, वह सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी पर विराजमान होकर के गए हैं और मधुरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः, मधुवन में दर्शन देने नहीं गए ध्रुव को, भृत्य दिदृक्षयागतः, भक्त के दर्शन करने गए। बोले दर्शन देने तो बहुतों को जाता हूँ, हमारे जैसों को कभी हो जाए तो, लेकिन कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ जिसने तपस्या की पराकाष्ठा कर दी छोटी सी अवस्था में। तिरोहितम, आप सामने गए, भगवान सामने खड़े गए, ध्रुव ध्रुव उठो, कहाँ से उठो? उसको तो अंदर आनंद आ रहा है, भगवान भीतर समाहित है। बहुत देर तक पुकारते रह गए, ध्रुव ने नेत्र ही नहीं खोले। भगवान ने कहा इसके अंदर वाले जो मैं बैठा हूँ उसको हटाना पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने में ही लगाया, आप कितना पुकार रहे हो, नहीं देख रहा है तो आप उसका खिलौना ही छीन लेते हो, कहाँ ध्यान है? तब देखता है क्या कह रहे हो। ऐसे ही भगवान ने कहा इसके भीतर के उस स्वरूप को तिरोहित करना पड़ेगा। तो तिरोहितम सहसे गोपलक्ष्य बहिस्थितम पदवस्थम ददर्श, भगवान ने उसके हृदय में अपने बैठे हुए रूप को जैसे ही तिरोहित किया, तुरंत आंखें खोली, छटपटाया, कहाँ गए भगवान जो महीने भर से समाधि लगी थी। और देखा तो वही सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। कपोल में गाल पर स्पर्श कर दिया और स्पर्श करना था, न कोई ABCD पढ़ना पड़ा, न कोई अवाक कुछ नहीं। क्या हुआ? कहा उनके तो जन्म जन्मांतर का जो ज्ञान था, कई जन्मों के तपस्वी थे तब ऐसी स्थिति हुई, वह सारा ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया भीतर। और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे।
अब इस स्तुति का भाव कल कहेंगे, आज भक्त और भगवान को आमने सामने रहने दो, एक दूसरे का दर्शन करने दो, आनंद लेने दो, क्योंकि हमने समय आपका बहुत ले लिया, 5 से ऊपर हो गया है। बोल भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आरती। सभी माताओं से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और जो भी आज के जजमान हैं वो कृपया आगे आके आरती के लिए आगे हैं। सभी माताएं बैठे बैठे आरती का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे। और सभी माताओं से निवेदन है कि अपने अपने कीमती सामान की स्वयं रक्षा करें। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बनी हारी में जाऊं, हारे में जाऊं, देख छवि बनी हारी में जाऊं, हारे में जाऊं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों दर्शन पाऊं, आरती गाऊं, मैं उन चरणों में दर्शन पाऊं, आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो,
गाऊं, आरती गाऊं। देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। बोल गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिवेदहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता क्षमता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमानो पितृमामभागं प्राणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्नान्ते हरि प्रसीद, प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धात्मना भात् प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण पुष्पाञ्जलिं कृत्वा हरि ओम् जदनेन जन्मय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनागं महिमानः सचन्दयत् पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ राजाधिराजाय तसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय मायामि जगति स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वान् प्रदक्षन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर। बोल भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय